राधे राधे दोस्तों, कान्हा वास्तु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर ऐसे करें माँ गौरी की पूजा कि दूर होंगे सभी कष्ट। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ जी के साथ साथ इस पावन त्योहार पर माँ गौरी की भी विशेष पूजा की जाती है। अगर माँ गौरी की पूजा आपने साथ में नहीं करी तो भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर नहीं बरसती है। तो हमें भोलेनाथ के साथ साथ महाशिवरात्रि पर गौरी पूजा भी बहुत जरूरी है करनी। तो कैसे करेंगे, तो इस पूजा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग पास जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व केवल भगवान शिव की पूजा का दिन नहीं होता है, बल्कि यह शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महादेव और पार्वती माता का विवाह हुआ था। इस साल महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अक्सर भक्त शिव पूजा में इतने लीन हो जाते हैं कि माता गौरी की पूजा करना भूल जाते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जो बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार मुश्किलें आ रही हैं या आप सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो इस महाशिवरात्रि माँ गौरी की विधिवत पूजा करना न भूलें। सबसे पहले आपको शिव शक्ति का ध्यान करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक में आपको बन सके तो 2 बत्ती का दीपक जलाएं। 2 लंबी बत्ती डालें। उस एक बत्ती आपको भोलेनाथ के नाम की डालनी है और एक माता पार्वती के नाम की डालनी है। दोनों बत्ती को आप उनके नाम का लेके शिव शक्ति के नाम का ध्यान करके वो आप दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में आपको माता को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। 16 श्रृंगार जो औरतें करती हैं, वो पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री माता के सामने चढ़ानी है। और बेलपत्र, आक के फूल, सफेद फूल, मिठाई व खीर आदि प्रसाद के लिए वो माता को मिठाई खीर आप जो चढ़ा सकते हो वो माता को भोग के लिए चढ़ाइए। इसके बाद में जब 16 सामग्री श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा देते हो, तो अपने हाथ से उस सामग्री को खोल खोल करके माता का श्रृंगार करना है। जब माता का श्रृंगार हो जाए तो वो सामग्री माता के चरणों में रखते जाना, श्रृंगार करते जाना। मैं आपको विधिवत बहुत अच्छे से पूजा बता रही हूँ, ये आप करके देखिएगा और अपने जीवन में चमत्कार और अपने जीवन को बदलते हुए देखिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, कलावा लेना है, कच्चा सूत लाल कलर का या पीले कलर का, जो आपके पास हो। उसके बाद में आपको शिव और शिव शक्ति का आपको गठबंधन करना है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती की शिव शक्ति का विवाह हुआ था। तो आपको गठबंधन करना है। गठबंधन कैसे करना, आपको कलावे को माँ गौरी से और भोलेनाथ से आपको 5 बार या 7 बार लपेटना है। और विशेष जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपको मैं बताती हूँ। जब आप कलावे को माँ गौरी और भोलेनाथ से 7 बार या 5 बार लपेटोगे, तो जो भोले बाबा के गले में वासुकी नाग है उससे आपको बचाना है। मतलब वो आपको कलावे में अंदर नहीं लपेटना है। कलावे को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग से ऐसे घुमा के लेके जाना है जो वासुकी नाग उस कलावे में ना बंधे, वो अलग रहे। क्योंकि भोलेनाथ और पार्वती माँ का गठबंधन करना है। क्योंकि जब भोलेनाथ और पार्वती माँ का विवाह हुआ था, तो कुछ देर के लिए भोलेनाथ जी ने वासुकी नाग को अपने गले से निकाल दिया था। जो जो चंद्र थे, जो जो भोलेनाथ के शरीर पे विराजमान थे, वो सब उन्हें हटा करके भोलेनाथ ने जब पार्वती माँ से शादी की थी। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको माता पार्वती को और भोलेनाथ को भोग लगा करके आपको माँ गौरा देवी के 108 नामों का जाप करें। वहां बैठ करके अंत में कपूर से भव्य आरती करें। ऐसा करने से विवाह समय जीवन की सभी मुश्किलें दूर होंगी। आपके विवाह में जो मुश्किलें आ रही थी, कलेश चल रहे थे या कोई भी वो हो रही थी, उससे माँ सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। तो ये महाशिवरात्रि पर जो भी भोलेनाथ के भगत हैं
वो महाशिवरात्रि पर इस पावन उस पर आप माँ गौरी की पूजा जरूर करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी